नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार गॉडवेट ओवरसीज एजुकेशन से आज एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ नई वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बात की थी, लास्ट वीडियो में आपसे जानकारी शेयर की थी कि हम अपनी ट्रैवल हिस्ट्री किस तरह मेंटेन कर सकते हैं अगर हम किसी एक बड़ी कंट्री में अपना जाने का सपना है वो पूरा करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ एशियन कंट्री है, जैसे कि हमारे पास आ गया थाईलैंड है, मलेशिया है, कम्बोडिया है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, श्रीलंका आ गया, दुबई आ गया। ये कुछ एक एशियंस कंट्री हैं जहाँ पर हम ट्रैवल करके इजीली अपना वीज़ा ले लेते हैं और लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स पर ये हमें वीज़ा मिल जाता है। कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है आपको, ना कुछ ज़्यादा हैवी फंड्स दिखाने की रिक्वायरमेंट है। ईज़िली वीज़ा लेते हैं, यहाँ इन कंट्री में हम ट्रैवल करते हैं। ये ट्रैवल करने का बेनिफिट क्या होता है, हमारे पास एक ट्रैवल हिस्ट्री हो जाती है। अब कई लोग कहते हैं कि हम एक्सपेंस नहीं करना चाहते इन चीज़ों पर, एशियन कंट्री ट्रैवल नहीं करना चाहिए। आप ये सोच के चलिए कि आप ये ट्रैवल हिस्ट्री किस लिए क्रिएट कर रहे हैं, ताकि आपकी जो अपनी डेस्टिनेशन कंट्री है, जिस कंट्री को आप टारगेट करना चाहते हैं, उस कंट्री में किस तरह एंट्री लें। तो ये तरीका है किस तरह हम इन छोटी कंट्रियों का जो है वीज़ा ले, यहाँ पर ट्रैवल करें, ट्रैवल करके हम वापस अपने देश वापस आएँ, जिससे हमारे जो पासपोर्ट पर ट्रैवल हिस्ट्री की जैसे स्टैंप्स लग जाती हैं, कई कंट्रीज स्टिकर्स वीज़ा देती है। उससे होता है कि नेक्स्ट जब आप किसी कंट्री को टारगेट करते हो तो आपका जो वीज़ा आना है वो ईजी हो जाता है। वीज़ा ऑफिसर को भी लगता है ठीक है, ये फ्रीक्वेंटली ट्रैवलर है जो रेगुलर कहीं ना कहीं किसी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं। तो इन कंट्रियों का जैसे आप वीज़ा ले लेते हैं, फिर सेकंड हमारे पास आता है कि हम किस कंट्री को टारगेट करें उसके बाद, जिससे हमारा वीज़ा सक्सेस है वो हाई हो और हमारे रिफ्यूज़ल होने के चांसेस ना के बराबर हो जाए। तो बिल्कुल जी, जैसे कि मैंने बताया कि एशियन कंट्री का जैसे हम एक दो कंट्री ट्रैवल कर लेते हैं, वीज़ा लेते हैं, उसके बाद कुछ गैप देने के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है यूरोप, यानी कि शेंगन कंट्रीज़। शेंगन वीज़ा एक काफ़ी महत्वपूर्ण वीज़ा होता है। इस वीज़ा के आने पर आपके लिए कई बड़ी कंट्रियाँ ओपन हो जाती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया आपको ईजिली वीज़ा देगा, न्यूजीलैंड आपको ईजिली वीज़ा देगा, इवन कनाडा और यूएस भी आपको वीज़ा देने में हिचकिचाएगा नहीं, वो भी एम्बेसी आपको वीज़ा अप्रूवल करेगी। अब बात करते हैं यूरोप का वीज़ा लें कैसे हम, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है और किन चीज़ों पर हमें जो है इजीली वीज़ा मिल सकता है यूरोप का, क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसीजर हैं, किन किन तरीके से, किन डॉक्यूमेंट्स पर, कितने फाइनेंशियल पर हमें ये वीज़ा मिल सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, हम कुछ एक ट्रैवल हिस्ट्री अपनी क्रिएट कर लिए शेंगन अप्लाई करने से पहले, तो हमारे लिए ईजी होता है कि हम शेंगन का वीज़ा अप्लाई करें और हमें वीज़ा मिल जाए। तो फर्स्ट है कि हमारी ये जैसे चेकलिस्ट आपके सामने शो हो रही है, ये चेकलिस्ट पर अगर आप वर्क करते हैं तो आपका वीज़ा आता है। अब वो चेकलिस्ट क्या है, ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिस पर एम्बेसी ऑफिसर को लगता है हाँ ये जेन्युइन ट्रैवलर है और ये हमारी कंट्री को लीव कर देगा अपना टूर ख़त्म करने के बाद। वो डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ हैं, किन चीज़ों पर है वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाइड होता है कि हाँ आपको वीज़ा देना चाहिए। वो चीज़ें जैसे कि आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके बिजनेस हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं जॉब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी ITRs जा रही है रेगुलर, इवन आपके अगर आप यहाँ पर मैरिड हैं तो अपनी फैमिली के डॉक्यूमेंट ज़रूर लगाएं। मैरिज सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, वो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट साथ में अटैच करेंगे तो उससे ये होगा कि ठीक है आप जा रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, तो उसके बाद आपको बेनिफिट मिलता है कि आपके पीछे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपको बेनिफिट देंगे कि आप उनके लिए इंडिया वापस आओगे, अपनी फैमिली के लिए आओगे, अपने बिजनेस के लिए आओगे, अपनी जॉब के लिए वापस आओगे। तो मोस्टली कंट्री के रिफ्यूज़ल में देखने को मिलता है एक जेन्युइन रीज़न जो एम्बेसी हमेशा डालती है हर एक दूसरे रिफ्यूज़ल में, कि आपके फैमिली टाइज क्या हैं। तो फैमिली टाइज को जेन्युइन तरीके से बताने के लिए ये सबसे अच्छा प्रोसीजर है कि आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगाएं या अपने स्पाउस के डॉक्यूमेंट लगाएं। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट साथ में अटैच करें अपनी फाइल में। और कोशिश कीजिए अगर आप शेंगन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो सारी फैमिली एक साथ वीज़ा ना अप्लाई करें, क्योंकि इस पर भी इमिग्रेशन को कहीं ना कहीं डाउट रह जाता है कि अगर आप सारी फैमिली एक साथ अप्लाई कर रहे हो तो आपका इंडिया आने का जो मोटिव है वो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वापस नहीं आएंगी, ये सारी फैमिली वहीं पर ही रह जाएगी। तो कोशिश कीजिए अगर आप हस्बैंड वाइफ और बच्चे आपके हैं तो आप हस्बैंड वाइफ का जो है कंबाइन करके एक टूर बना सकते हैं, बच्चों को उस एप्लीकेशन में ना इंक्लूड कीजिए, या आप एज ए सोलो ट्रैवलर है वो अप्लाई कीजिए। इससे ये बेनिफिट मिलेगा कि आपका वीज़ा अप्रूवल के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे।
उसके बाद आप अपनी जो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर है, आपका वीज़ा अप्रूवल हो गया, अपने डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स का भी वीज़ा जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपकी वीज़ा की कॉपी साथ लगेगी, तो उससे बेनिफिट मिलेगा उनकी एप्लीकेशन को भी, और उनका भी वीज़ा जो है अप्रूवल होने के चांस हैं वो बढ़ जाएंगे। जो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपके फाइनेंशियल की कैलकुलेशन आप किस तरह से करते हैं अपनी फ़ाइल लगाते वक्त। आप एम्बेसी को अपने फ़ंड शो कर रहे हैं, 5 से 6 लाख रुपया फ़ंड शो कर रहे हैं शेनिगन का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं या अपना हस्बैंड वाइफ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो 6-7 लाख रुपये आप शो करके जब अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका खर्चा कितना आएगा उस टूर के दौरान में। यही आपके कंसल्टेंट का काम होता है कि उस कैलकुलेशन को कैसे मैनेज करना है, आपके फाइनेंशियल को कैसे मैनेज करना है जिससे आपका वीज़ा निकले। कैलकुलेशन क्या है, आपका फ़्लाइट का टिकट का खर्चा आ गया, आने जाने का क्या खर्चा है, वहाँ पर आप जो लोकल ट्रैवल करोगे वहाँ का क्या खर्चा आएगा, जिस होटल में रहोगे वहाँ पर होटल का खर्चा, कितने दिनों का आपने प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग कितना खर्चा आएगा। उसके अलावा कुछ शॉपिंग आप करेंगे, ये सब चीज़ों की जो कैलकुलेशन होती है वो आपके फंड्स के साथ मैच करनी चाहिए। अगर है कि आपने 5 से 6 लाख रुपए अपना शो कर दिए हैं, आपका एक्सपेंस ही 2.5 से 3 लाख आ रहा है, पीछे आपके पास बच गया 2 लाख, तो एम्बेसी ऑफिसर को भी लगता है कि आपकी सिर्फ जो सेविंग है 5 से 6 लाख है, जिसमें से आप हाफ से ज़्यादा जो अपनी इनकम है वो एक टूर पर खर्च कर रहे हैं और आपके पास पीछे सेविंग कुछ नहीं रह रहा है। तो ऐसे में आपका रिफ्यूज़ल के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि अगर आपके पास फाइनेंशियल लिमिटेड है और आप टूर प्लान इस हिसाब से बना रहे हो तो आपका वापस आने का मोटिव है वो ख़त्म हो जाता है। साथ में अगर आपको लगता है कि आप अपना डॉक्यूमेंट मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या आपसे जो है क्या क्या फाइनेंशियल लगने हैं या कितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उन चीज़ों में आपको दिक्कत आ रही है, तो इसमें हमारे पास कुछ टाई अप्स भी हैं, दिल्ली में है, मुंबई में है, कुछ कंपनीज है जो टूर पैकेज करती हैं। टूर पैकेज का भी एक अच्छा बेनिफिट होता है, उस पैकेज में आपका कभी नुकसान नहीं होता है, बेनिफिट होता है, क्योंकि एक ग्रुप का टूर एक साथ जाता है, एक साथ वो वापस आता है। उसमें ये बेनिफिट मिलता है कि हमारा जो वीज़ा सक्सेस है वो हमें ज़्यादा मिलता है। हाँ, थोड़ा सा अगर मैं कहूँ कि अगर आप सोलो अपने आप जो है फाइल एक सिंगल कंसल्टेंट के थ्रू फाइल रेडी कर रहे हैं, ग्रुप में नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा आपका एक्सपेंस कम आ रहा है, लेकिन पैकेज में थोड़ा सा आपका एक्सपेंस ज़्यादा जा रहा है, लेकिन वहाँ पर वीज़ा चांस भी आपके बढ़ रहे हैं। तो इस तरह आप अपना शेनिगन का जो वीज़ा है वो अप्रूवल करवा सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा हमारे इंडिया से लोग गए थे कि सर्बिया ने ऑन अराइवल वीज़ा शुरू कर रखा था। ऑन अराइवल वीज़ा था कि आप आने जाने की टिकट होटल बुकिंग के साथ उस कंट्री में इंटर करते हैं और आपको एंट्री मिल जाती थी। लेकिन कुछ ऐसा हम इंडियंस की दिक्कत के कारण हुआ कि हम इतने ज़्यादा लोग वहाँ से सर्बिया से इंटर किए लेकिन हम वापस नहीं आए। उससे इम्पैक्ट पड़ा कि उस कंट्री पर इतना प्रेशराइज होना पड़ा उस कंट्री को कि उन्हें वीज़ा ऑन अराइवल वाली चीज़ है वो कहीं ना कहीं उन्हें रोकनी पड़ी, कम करनी पड़ी। इवन कई ट्रैवलर जो जेन्युइन ट्रैवल थे वो भी अगर सर्बिया के थ्रू ऑन अराइवल पर जा रहे थे, उन्हें एयरपोर्ट से डिपोर्ट वापस कर दिया जा रहा था। रीज़न ये है कि उस कंट्री पर यूरोप से इतना प्रेशर था कि आपकी कंट्री से लोग एंट्री कर रहे हैं लेकिन वापस नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर्बिया अभी भी आपको जो है वीज़ा इजीली दे सकते हैं और आप इजीली सर्बिया के थ्रू एंट्री कर सकते हैं यूरोप में, जिससे आपका यूरोप का जाने का सपना भी पूरा हो सकता है। वो है स्टिकर वीज़ा। इस समय सर्बिया स्टिकर वीज़ा भी अप्लाई कर रहा है। एक चेकलिस्ट है, उस चेकलिस्ट पर आप वर्क करते हैं। ये चेकलिस्ट पर अगर आप वर्क कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, जो जो डॉक्यूमेंट उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहे हैं, तो आपको स्टिकर वीज़ा लगता है। तो स्टिकर वीज़ा लगने पर भी आप ट्रैवल जब करते हो तो आपके वहाँ से डिपोर्ट होने के चांसेस वो कम होते हैं, क्योंकि आपने एक प्रोसेस के थ्रू अपने सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर दिए हैं, एम्बेसी ने आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए हैं, तब जाकर आपको वीज़ा दिया है। तो उसे भी लगता है कि हाँ, ये पर्सन जेन्युइन ट्रैवल है और ये अपना टूर ख़त्म करने के बाद वापस आएगा। बाकी अगर आपकी ऐसी कोई क्वेरी है, आपका भी यूरोप साइड में एंट्री करने का कोई प्लान है, तो ये सही टाइम है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, हम आपको गाइड करेंगे, क्योंकि मुझे भी कुछ टाइम चाहिए होगा आपकी फ़ाइल पर वर्क करने के लिए। जो आपकी कमी है फ़ाइल में, उन चीज़ों को पूरा करने पर, जैसे आपकी वो कमी है जो डॉक्यूमेंट में लैक हो रहे हैं जिससे हमारे वीज़ा रिफ्यूज़ल होने के चांस हैं, अगर हम उसको कवर अप कर लेते हैं उसके लिए, तो आपका वीज़ा अप्रूवल हो जाएगा। तो सबसे अच्छा टाइम है क्रिसमस और न्यू ईयर का। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि क्रिसमस और न्यू ईयर एक ऐसा टाइम होता है जब हर कंट्री चाहती है कि उनकी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट हैं
और वो अप्रूवल रेट भी उस समय वीज़ा का ज़्यादा हो जाता है। ये सही टाइम है, जैसे कि अक्टूबर मंथ चल रहा है इस समय 2023, अक्टूबर और नवंबर मंथ, ये 2 मंथ हैं आपके लिए अपनी फ़ाइल पर वर्क करने के लिए, अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करने के लिए। और नवंबर मंथ में अगर आप अपनी फ़ाइल सबमिट कर देते हैं तो ऑब्वियसली आपको क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पर वीज़ा अप्रूवल हो जाएगा। ऐसी और भी आपको नई नई जानकारी चाहिए अपने टूरिस्ट वीज़ा के रिगार्डिंग, तो हमारी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टा पेज, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। हमारी नई से नई अपडेट वहाँ पर रेगुलर आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।